नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट। तो एक टीचर हैं, स्टूडेंट्स को मास ड्रिल में अरेंज करना चाहते हैं एक स्क्वायर के रूप में। तो एक स्क्वायर है और कुछ स्टूडेंट को इसी स्क्वायर के रूप में अरेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखा जाता है कि 24 बच्चे बच गए। तो मान लो 100 स्टूडेंट था टीचर के पास, तो इस 100 स्टूडेंट को चाह रहे थे स्क्वायर में लगाने के लिए, पर वो जब लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि x माइनस 24 बच्चा ही इस स्क्वायर में बन पाया, 24 बच्चा नहीं इसमें शामिल हो पाया। ठीक, when he increased the size of a square by 1 student, तो अब इतना साइज बढ़ा देते हैं, मतलब इतना लाइन था, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से लाइन यहां तक था। ठीक है, पर अब वो देख रहे हैं कि 24 बच्चे बच गए, तो एक लाइन और बना देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का। तो तब तो ये फिर स्क्वायर नहीं रहेगा, तो लेंथ में एक लाइन बढ़ाएं तो ब्रेथ में भी एक लाइन बढ़ा देते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो अब इस प्रकार से स्क्वायर हो गया, लेंथ बढ़ाएं तो ब्रेथ भी बढ़ा दिए, है ना। तो यहां पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे इस लाइन में, इस लाइन में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो क्या देखते हैं कि जब इंक्रीज करते हैं बाय 1 स्टूडेंट, ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट। तो ऐसा करने पे उनको 25 स्टूडेंट की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनके पास एक स्टूडेंट था, तो वो एक स्टूडेंट को नहीं कर पा रहे थे, 25 और चाहिए था टू मेक इट स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक एक स्टूडेंट की लाइन, दूसरे की लाइन, तीसरे की लाइन, चौथे की लाइन, पांचवें की लाइन, इस तरीके से है। पहले ऐसे था। ठीक है, अब देखे कि 24 बच गया, बाहर ही रह गया, तो उसको डालने के लिए इधर लगाएं, तो इधर भी उनको लगाना पड़ेगा एक लाइन ताकि स्क्वायर बना रहे, तो उनको 25 की कमी हो गई। तो ये केस है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर अब मान लिए हैं x स्टूडेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है। तो इसमें पहले वाले केस में x माइनस 24 स्टूडेंट था अंदर, x माइनस 24 का ही स्क्वायर बना। और जब दूसरे केस में बनाना शुरू किया तब देख रहे थे कि 25 स्टूडेंट और होगा तब बन जाएगा, एक स्टूडेंट में नहीं बन रहा था, 25 स्टूडेंट और होगा तब अच्छा से सॉलिड स्क्वायर बन जाएगा। और पहले वाले केस में x माइनस 24 स्टूडेंट से सॉलिड स्क्वायर बन रहा था, दूसरे केस में x प्लस 25 से सॉलिड स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो देखिए थोड़ा स्क्वायर का प्रॉपर्टीज समझते हैं कि इस तरीके से एक स्क्वायर है और इसमें समझिए कि ये एक लाइन है इस तरीके से, और हर एक लाइन में इक्वल स्टूडेंट है। तो मान लो इस लाइन में 5 स्टूडेंट हैं, तो इसमें भी 5 5 5 10 15 5 20 5 25, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 25। तो इस लाइन में 5 5 रखे हैं, तो इस लाइन में भी 5 5 रखे होंगे, ऐसे ऐसे भी 1 2 3 4 5, है ना, तभी जाकर स्क्वायर बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये 5 5 का यूनिट लेते हैं, ये एक एक का यूनिट लेते हैं यहाँ पे, तो इधर हो गया 5 और इधर भी एक एक का यूनिट लेते हैं, तो इधर हो गया 5, दोनों को गुना करेंगे तो 25, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा। टोटल अंदर में x माइनस 24 स्टूडेंट है, पहले वाले केस में x माइनस 24 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब जो जो इस लंबाई में देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट इस लंबाई में हैं ऐसे ऐसे अगर काउंट करेंगे तो ये रो वाइज काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो इक्वल होगा ये कॉलम वाइज अगर काउंट करेंगे तो तभी स्क्वायर हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि इस रो में y स्टूडेंट है, तो इस कॉलम में भी y स्टूडेंट है, तो y इंटू वाई करेंगे तो x माइनस 24 नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? आप इस तरीके से 1 2 3 4 2 2 4 5 स्टूडेंट खड़ा किए, फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 स्टूडेंट इस तरीके से खड़ा किए, फिर इसको ऐसे इस तरीके से बढ़ाए। टोटल स्टूडेंट कितना है? 25। कैसे निकालोगे? तो रो के नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू कॉलम के नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। तो वैसा ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अंदर हमें पता है कि 24 स्टूडेंट कम करेंगे, है ना, तब अच्छे से मास ड्रिल बना पाएंगे, है ना, एक सॉलिड स्क्वायर बना पाएंगे। तो ठीक है, x माइनस 24 स्टूडेंट का नंबर सॉलिड स्क्वायर है। तो लेंथ में मान लेते हैं, रो में मान लेते हैं y स्टूडेंट है, तो कॉलम में भी y स्टूडेंट ही होंगे, तो इतना आया है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरे केस में क्या था कि 25 स्टूडेंट की और रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो मान लेते हैं कि x प्लस 25 स्टूडेंट से सॉलिड स्क्वायर बन जाएगा, है ना। टीचर यही कह रहे हैं कि 25 स्टूडेंट और होता तो हम अच्छे से स्क्वायर बना लेते। तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट अब x प्लस 25 है। और वो ये कैसे हुआ था? तो वो लेंथ में वो जो स्क्वायर का साइड था उसमें एक स्टूडेंट की बढ़ोतरी कर दिए, साइज को एक स्टूडेंट से बढ़ा दिए। मतलब कि ये जो इस तरीके से जो रो है इसमें एक स्टूडेंट इस तरीके से एक साइड में इस तरीके से बढ़ा दिए, तो इधर बढ़ाएं तो स्क्वायर में होने के लिए इधर भी उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तभी स्क्वायर बना रहेगा, नहीं तो स्क्वायर बनेगा ही नहीं। अगर इस लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक लाइन बढ़ाते हैं, बोला गया है साफ साफ, देखिए यहाँ पे कि व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, तो स्क्वायर का जो साइज है, क्या है साइज? y था ना स्क्वायर का साइज पहले। तो जो स्क्वायर का साइज है अगर उसमें एक की बढ़ोतरी कर देते हैं, मतलब y प्लस 1 का साइज वाला स्क्वायर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले 5 वाला साइज का बना रहे थे, तो अब 5 प्लस 1 मतलब अब 6 साइज वाला स्क्वायर बनाएंगे, मतलब हर एक रो और कॉलम में 6 स्टूडेंट रहेंगे। तो वही काम तो यहाँ कर रहे हैं, है ना। अब देखिए पहले 5 था, अब 6 है, रो में भी और कॉलम में भी। तो पहले साइज ये था, अब एक से बढ़ा दिए हैं। तो ये कहने का मतलब है यहाँ ये नहीं है कि एक स्टूडेंट बढ़ गया। अगर आप खुद ही कॉमन सेंस लगाओ कि आप सॉलिड स्क्वायर में एक स्टूडेंट सिर्फ रखोगे तो क्या होगा, ये सॉलिड स्क्वायर थोड़ी ना होगा। इधर रो में एक स्टूडेंट रखोगे और इधर एक स्टूडेंट रखोगे तो थोड़ी ना कुछ होगा, है ना, पूरा रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब नया साइज हो गया स्क्वायर का y प्लस 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे x प्लस 25 आ जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर x प्लस 25। वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं x माइनस 24, तो यहाँ x माइनस 24 रखते हैं, प्लस 1 प्लस 2y बराबर x प्लस 25। तो x माइनस 24 प्लस वाई, ये माइनस 23 प्लस 2y बराबर x प्लस 25, ये x कट जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर 25 माइनस 23 हो जाएगा प्लस 23, तो 5 3 8 2 2 4 48, y बराबर 24। तो साइज हमें मिल गया 24। हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो साइज हमें पता चल गया है। तो पहले वाला केस क्या था, साइज हम y ही बनाए थे ना। तो साइज जब y था तो x माइनस 24 स्टूडेंट था, ठीक है। तो हम लोग x जो माने थे वो मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट था, है ना।
एक मिनट देखते हैं। हाँ, जो हम लोग माने थे एक्स को नंबर ऑफ स्टूडेंट माने थे और हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पूछ रहा है, तो वाई मिल गया है। तो वाई के हेल्प से एक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लेते हैं हेल्प। वाई मिला है मुझे 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, है ना। 24×96, 24×2=48, ठीक है। तो ये बराबर x माइनस 24, x बराबर 576 प्लस 24, 6×4=10, 7×2=9, 1×10, 5×1=6। तो 600 स्टूडेंट थे उनके पास,